हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ, कुछ नया टॉपिक बताने वाला हूँ। इस टॉपिक पे आप लोग सीख पाइएगा जो हम पिछले वाले वीडियो पे हम जो लाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 को हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 को, एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट 3 है, आज हम आपके सामने हम बताने वाले हैं। हम इससे पहले क्या क्या बताए थे, एक बार हम आपको रिवीजन के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात हम क्या बताए थे, पॉइंट के बारे में बताए थे। पॉइंट से बनने वाले लाइंस के बारे में बताए थे। लाइंस के बाद हम क्या बताए थे, लाइंस के बाद हम बताए थे लाइन सेगमेंट के बारे में बताए थे। लाइन सेगमेंट के बाद हम बताए थे रेज के बारे में बताए थे। रेज के बाद हम बताए थे, क्या बताए थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताए थे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में इसके बाद हम बताए थे पैरेलल लाइंस के बारे में बताए थे। पैरेलल लाइंस के बाद हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताए थे। परपेंडिकुलर के बारे में इसके बाद हम कंकरेंट लाइन के बारे में बताए थे। और कंकरेंट लाइन के बाद हम बताए थे क्या, एक पॉइंट एंगल के बारे में बताए थे। इसके बाद हम ये हमारा यहाँ तक था, बेसिक 1 हमारा यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब हम इसके बाद हम बात किए बेसिक 2 पे, हम बात किए थे क्या, एंगल्स के बारे में बात किए थे। एंगल्स के बाद हम बात क्या क्या बोले थे, एक्यूट एंगल के बारे में बात किए थे। एक्यूट एंगल के बाद हम बात क्या किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बात किए थे। राइट एंगल में क्या होता था, राइट एंगल के बाद हम इसके बाद हम क्या बात किए थे, ऑब्ट्यूस एंगल के बात किए थे। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम क्या बोले थे, एक हमारा जो संपूर्ण एंगल जो था उसके बारे में हम बात किए थे। तो इतना सारा चीज हम बात किए थे। उसके बाद जो हमारा बेसिक 3 जो था, बेसिक 3 पे हम उसमें भी क्या बात किए थे, हम 2 प्रकार से बात किए थे। 2 प्रकार कौन-कौन सा था, आखिरी पे जो हमारा जो था वो एक हमारा था सप्लीमेंट्री एंगल था और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। फिर हम इसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि रिलेशन बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या रिलेशन हम आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आपका जाके सप्लीमेंट्री एंगल पे। उसके बाद हम आपको बताए थे ट्रांसवर्स लाइन के बारे में बताए थे। आपका जाके बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे संगत कोण के बारे में बताए थे। संगत कोण के बाद बात हम क्या किए थे, अल्टरनेट एंगल के बारे में बात किए थे। आज हम उसी से कुछ रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, जो कि जितना भी सारा हमारा ये वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट, यदि हमारा यदि पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो आपको सबसे पहले हमारे तौर पर सबसे पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करना होगा। तब फिर जाके यदि हमारा पार्ट 3 देखते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो जो हमारा आज का जो टॉपिक है बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप यदि बीच से स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देखिए। आपको 100% वो समझ में आएगा। मानते हैं कि वो बेसिक है, मानते हैं बेसिक है, लेकिन बेसिक चीजें आपको यदि पता नहीं रहेगा तो आगे जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे आपके लिए हवा हवाई हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता नहीं रहेगा, और बेसिक से हमारा क्या बनता है, एडवांस बनता है। और जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम आपके सामने जो अभी हम क्लास जो ले रहे हैं वो आपका एडवांस के तौर पर है। तो एडवांस को समझने के लिए आपका सबसे पहला उद्देश्य बनता है क्या, सबसे पहले उसके बेसिक को जानना। और जब तक आप बेसिक को नहीं जानिएगा तब तक उसके आगे स्टेप को नहीं जान पाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, या नहीं देखे होंगे तो पहले आप वहां पे जाके उसको देखिए, पूरा कंप्लीट देखिएगा, फिर जाके हमारा पार्ट 3 देखिएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, जो आज का हम नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हुए हैं। आगे का बात हम क्या बताने वाले, कैसे बताने वाले, आप ध्यान से हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तब हमारा इस पार्ट का आप लोग पूरा पूरा फायदा उठा पाइएगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कौन सा यहाँ पे हम नया चीज लेके आपके आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ट्रायंगल पे टारगेट होगा। ट्रायंगल के बाद हम उस पे क्या जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ट्रायंगल पे हमारा क्या कौन कौन सा जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इन सारे बातों को यदि जान लेते हैं तो आगे का जितने भी सारे पॉइंट होगा आपको समझने के लिए काफी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या आपको जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे इन सेंटर के लिए आपको सबसे पहले एंगल बाय सेक्टर आपको पता रहना चाहिए। हम यहाँ पे क्या बोले कि आपको इन सेंटर के लिए एंगल बाय सेक्टर आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, हम सर्कम सेंटर का बात करते हैं तो दूसरा सर्कम सेंटर के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं सेंट्रोइड के लिए। तो सेंट्रोइड के लिए आपको मीडियन का पता रहना चाहिए। अब मीडियन यदि आपको पता हो जाता है तो ऑर्थो सेंटर के लिए आपको एल्टीट्यूड का बात करते हैं। हमारा ट्रायंगल में 6 प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6 प्रकार से देखेंगे क्या, आपका तो यहाँ पे 6 प्रकार में से यहाँ पे 4 प्रकार का तो हम इस प्रकार से देखेंगे। इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रोइड के लिए मीडियन का पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए। और तो जो हमारा 2 बच गया है, 2 हमारा जो बचा है उसके बारे में बात करेंगे, कॉन्ग्रेंस के बारे में बात करेंगे और सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ से 6 चीज, यदि आपका बेसिक यदि कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप अगले का जो नया
जो आप आगे आगे का जितने भी हम आपको आपके सामने जो कॉन्सेप्ट हम रखेंगे यहाँ पे, जितने भी आपको यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या तो फिर टॉपिक से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इनका क्या है, ट्रायंगल में हमारा 6 चीज को पढ़ना है, तो 6 चीज में से आपको 4 चीज जो आपका यहाँ जो बता चुके हैं और 2 चीज ये चीज है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में हम बेसिक तौर पर हम अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, और इससे अच्छे तरीके से हम बताएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ पे आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, टू पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। टू पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, उससे एक हम ट्रांसवर्स लाइन हम खींचेंगे। ट्रांसवर्स लाइन खींचने के साथ हमारा क्या होगा, उसमें हम क्या क्या चीज बताने वाले हैं, 6 से 7 चीज को आपको हम बताएंगे। बस 6 से 7 चीज आप यहाँ पे सीख लीजिएगा। आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे सब उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये होगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो आपको हम बताएं ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप किन्हीं को यदि कॉपी राइट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे आपके जो जितने भी आगे जो हम बताने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को हल्का सा स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप करने के साथ ये सारा यहाँ पे उतार लीजिएगा, उतारने के साथ हमारा अगला वीडियो देख पाइएगा आप लोग। तो चलिए आप यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट का क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे उतार लिए होंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस का बोलने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये जो पैरेलल लाइंस हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस उसी को कहते हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब क्या, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस बोलने का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर मतलब बोलने को ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी क्या होता है कि वो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट यदि कर देते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और यही आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम यहाँ पे रेल का पटरी का एग्जाम्पल लिए हैं। वो जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किए, 2 पैरेलल लाइंस को लिए। पैरेलल लाइंस लेने के यहाँ पे क्या हमारा एक ए को लिए, एक बी को लिए, एक सी को लिए, एक डी को लिए। यहाँ से हम ट्रांसवर्स लाइन करते हैं। यहाँ पे एक हम ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे हम खींचते हैं। ट्रांसवर्स लाइन खींचने के साथ ही हम यहाँ पे इसका मेंशन जो कर देते हैं, ई और एफ मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आपको हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजों को बताने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है आप यहाँ पे समझते जाइएगा किसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण कहते हैं इसको। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, संगत कोण के बारे में बात करते हैं। सपोज ये हमारा 1 है तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बस यहाँ से आप 6 चीज आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 6 से 6 चीज को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। बस हम यहाँ पे इसी तरह से हम आपको 6 चीज को बताएंगे, अलग अलग यहाँ पे फिगर बताएंगे, यही फिगर रहेगा लेकिन हम बारे में बात करेंगे, किसी और के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है, सबसे पहले बात करेंगे बाहर बाहर वाला चीज। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बाहर है और ये वाला बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा बाहर हो गया, ये भी हमारा बाहर हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एंगल 1 जो होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 5 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल 2 जो होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, ये हमारा बाहर बाहर वाला चीज हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, संगत कोण के बराबर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, बाहर बाहर हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं अंदर अंदर के बारे में बात करते हैं। तो अंदर अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, बाहर बाहर हमारा ये हमारा क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एंगल जो 4 होगा ये आपका एंगल 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आपका एंगल 8 के बराबर होगा। और यहाँ पे जो एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है ये आपका किसके बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा आपका एंगल 7 के बराबर होगा। इन सारे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। इन सारे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोले। चलिए आपको यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसका बात कर रहे हैं, किसका बात की, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला। मतलब एंगल 5 जो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, यहाँ पे एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि आपका पहला जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। ठीक है, पहला हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, जो अभी हम आपको 6 चीज बताने वाले हैं, जिसमें से ये पहला आपका ये वाला था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं।
वर्टिकली किसके बारे में बात करते हैं, अपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होता है, यहाँ पे देखते जाइएगा, जो ये हमारा एंगल 1 जो है, ये हमारा जो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल में होगा। क्या होगा, एंगल 1 जो होगा आपका किसके बराबर होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। और जो हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, जो ये आपका जो एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा आपका एंगल 4 के बराबर होगा। उसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल 5 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल 5 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। और यहाँ पे एंगल 6 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। और यही हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। चलिए हमारा यहाँ तक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हम आपके सामने बताते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, देखने के साथ ही इसको कॉपी भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने हम कौन सा लेके आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण होता है। क्या होता है भाई साहब, एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण क्या, आप यहाँ पे कौन कौन सा बोर्ड है देखिए, ये जो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल में होगा। क्या होगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल में होगा। एंगल एंगल 4 जो होगा आपका जाके एंगल 6 के इक्वल में होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं क्या, कि ये जो आपका है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंगल 1 जो है आपका एंगल 5 के बराबर है। लेकिन हम इसके पहले हम क्या बोले थे, जो कोरोस्पोंडिंग एंगल जो था, कोरोस्पोंडिंग एंगल पे आप लोग देख लिए होंगे कि जो हमारा एंगल 1 जो था एंगल 3 के बराबर था। एंगल 1 जो था एंगल 3, जब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एंगल 1 जो था आपका एंगल 3 के बराबर हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एंगल 3 के बराबर तो एंगल 1 भी हो सकता है। जब एंगल 3 के बराबर 1 हो सकता है, तो एंगल 1 3 के बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो इसी के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 1 के बदले में एंगल 5 को भी लिख सकते हैं। और ये दोनों मिला के हमारा कितना, दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या बोले, एंगल 1 जो है आपका एंगल 3 के बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग एंगल में क्या बताए थे कि आपका एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पे एंगल 3 के बराबर जब है, तो एंगल 3 के बराबर किसका है, यहाँ पे एंगल 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल यहाँ पे 5 के यहाँ पे बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे किससे निकाले, आपका संगत कोण से निकाले। किससे निकाले भाई साहब, तो संगत कोण से निकाले। उसी तरह यहाँ पे एंगल 4 का भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं एंगल 6 के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखे, एंगल 4 जो आपका एंगल 6 के बराबर है। एंगल 4 जो आपका एंगल 6 के बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले थे कोरोस्पोंडिंग एंगल में, कि जो आपका एंगल 2 है जो आपका किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो आप उसी से वहां भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल के बारे में ये जानकारी था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट 4 के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, अंतः कोण के बारे में बात करते हैं। क्या होता है हमारा यहाँ पे अंतः कोण होता है। अंतः कोण यहाँ पे कौन कौन सा होता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारा अंतः कोण किसको कहते हैं, यहाँ पे देखते जाइएगा। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखते जाए, हम यहाँ पे क्या बोले, इंटीरियर एंगल के बारे में बात की है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारा एंगल जो 4 होगा, ये हमारा जो एंगल 4 होगा प्लस एंगल जो 5 होगा, एंगल 4 और प्लस एंगल 5 मिला के हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात क्या की है कि ये जो हमारा ये जो एंगल जो है, एंगल 4 जो है एंगल 5 के यहाँ पे इक्वल में है। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या की थी कि एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के भी बराबर होता है। किस कंडीशन पे, जब ये हमारा क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल में होता है। क्या क्या कि एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। मतलब एंगल 4 और आपका एंगल जो 5 जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, तो 180 के सम के बराबर होगा। उसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल 3 जो होगा, यहाँ पे एंगल 3 होगा और प्लस क्या होगा एंगल 6 जो होगा, ये आपका कितने के बराबर होगा, तो ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आप ये दो कॉन्सेप्ट को आप जान जाइएगा। दो कॉन्सेप्ट को जानने के साथ ही आपको आगे के कॉन्सेप्ट जो बताएंगे उसमें आपको काफी सहायता मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 5 नंबर पे बात करते हैं कि ये हमारा 4th नंबर का जो था इंटीरियर एंगल के बारे में बात था। इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, अंतःकोण के बारे में बात करते हैं। और अंतःकोणों का यूज यहाँ पे समझो था आपका कितना था, 180 डिग्री के बराबर था। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि पांचवा कॉन्सेप्ट आपके सामने कौन सा है यहाँ पे। सो चलिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि ये जो हमारा ये दोनों का जो सम होता है, मतलब बोलने का मतलब क्या होता है कि एंगल 1 जो हो जाएगा और एंगल 2 जो होगा वो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं कि ये जो आपका एंगल जो 5 है प्लस एंगल 6 है, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में ये कॉन्सेप्ट था। आगे हम यहाँ पे 6 नंबर का यहाँ पे बेसिक हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 6 नंबर के हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताने वाले हैं। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताने वाले। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा बाहर वाला एंगल है, जैसे कि एंगल यहाँ पे 1 को बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं, एंगल 2 को हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एंगल फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ये सब आपका कौन सा एक्सटीरियर एंगल है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर का कॉन्सेप्ट पे, तो आपका हो जाएगा इंटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर एंगल आपका कौन कौन सा हो जाएगा, अंदर अंदर वाला कौन हो जाएगा, जैसे एंगल 4 हो जाएगा, ये आपका एंगल 4 आपका हो जाएगा, फिर आपका जाके यहाँ पे एंगल 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। और ये आपका सब हो गया इंटीरियर एंगल हो गया। यहाँ पे हम बात किए क्या, ये आपका अच्छे तौर पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। जो हम बात किए थे कि जो 7 जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, आप सबसे पहला बात क्या है कि 4 हम उधर बताए थे कि जो आपको किसके किसके बारे में जानकारी लेना है, 2 जो हम बताए थे किसके बारे में जानकारी लेना है, और कुल मिलाकर हम यहाँ पे आपको 7 चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट जितने भी अभी सारे हम नेक्स्ट का जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें सब ये कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी एनटीपीसी से रिलेटेड हो, चाहे ग्रुप डी से रिलेटेड हो या किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड, यदि किसी भी क्वेश्चन को हम अपलोड करते हैं या तो फिर अच्छे तौर पर हम किसी की जानकारी भी देते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपके पास पहुंचेगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड यदि किसी भी दोस्तों को यदि प्रॉब्लम होगा तो हमारे प्ले लिस्ट पे जाके आप चेक कीजिएगा, हमारा सारा कैलकुलेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म बन रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।